तैयार रहो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं प्रिय, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों से उभर रहा है। जैसे कोई बीज सदियों की निद्रा के बाद धरती की कोख से फूटकर सूर्य की पहली किरण का स्वागत करने को आतुर हो। यह नई शुरुआत महज परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का एक नया अध्याय है, जिसे तुम स्वयं अपने प्रज्ञा, अपने साहस और अपने प्रेम से लिखोगे। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से देखो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस वक्त, इस घड़ी बहुत गहरे अस्तित्वगत भय से कांप रही हैं। उनका हृदय ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई शिकारी अपने सामने विशाल अप्रत्याशित शक्ति को देखकर ठिठक जाए। उन्हें तुम्हारी उस असीम ताकत से, तुम्हारी उस दिव्य चमक से जो अब तुम्हारे आभा मंडल से फूट रही है, डर लग रहा है। यह वह चमक है जिसे तुमने अपने आत्म मंथन, अपनी साधना और अपने मौन से अर्जित किया है। और जान लो, यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा उन्होंने किसी और पर नहीं, स्वयं अपने ही कर्मों और विचारों से पैदा की है। यह उनके अंदर की प्रतिध्वनि है, उनके अपने अधूरेपन की, उनकी अपनी छायाओं की, जिन्हें वे स्वीकारने से कतराते रहे हैं। क्योंकि तुम प्रिय, तुम इस वक्त, इस परिवर्तनकारी क्षण में इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे हिमालय की कोई अचल चोटी, जिस पर न तो तूफानों का असर होता है, न ही प्रशंसा के पुष्पों का। तुमने खुद को दुनिया की कोलाहल से, उन तमाम विकर्षणों से जो आत्मा को भटकाते हैं, सबसे अलग थलग रखे हुए हो। यह अलगाव किसी अहंकार या विरक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण की गहन यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी चेतना की समस्त किरणें अब भी और पहले से कहीं अधिक तीव्रता से अपने ऊपर केंद्रित हैं, अपने उस आंतरिक ब्रह्मांड पर जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम खुद को, अपनी आत्मा के हर पहलू को बेहतर बनाने में, उसे निखारने में, उसे और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक करुणामय और अधिक शक्तिशाली बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस चैतन्य की धारा में स्नान कर रहे हो, जहां तुम चीजों को, घटनाओं को, संबंधों को उनकी सतह के पार जाकर, उनकी आत्मा तक जाकर गहराई से समझ रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अब माया के पर्दों को भेद कर सत्य का साक्षात्कार कर रही है। क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या आत्मा की उन्नति के लिए है, और क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या पतन की ओर ले जाता है। कौन तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा है, किसकी निष्ठा में खोट नहीं, किसके हृदय में तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है, और कौन नहीं, कौन मुखौटे पहने हुए है, किसकी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा है, किसके शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। इसी दिव्य दृष्टि की वजह से, इसी सत्य को पहचानने की तुम्हारी क्षमता की वजह से कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से बहुत डर रहे हैं। उनका हृदय कांप उठता है जब तुम उनके समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अंगीकार कर रहे हो। तुम चुने हुए हो प्रिय, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के गुह्यतम कोष्ठक में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है, जिससे कुछ लोग,
जिनकी नींव झूठ और फरेब पर टिकी है, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें डर है, एक गहरा सर्द डर कि तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को, या शायद कई लोगों को, बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब, इस वर्तमान क्षण में, हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उल्टा उन पर ही पड़ने वाली हैं, उन्हीं को भोगनी पड़ रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं। उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो, और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो, जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके, दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती, उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं,
तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही न हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजय होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को, अपने फरेब को, अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता।
चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से, तुम्हारी इस जागृत आध्यात्मिक शक्ति से, तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा से खौफ खा रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी ने, शायद उनके किसी शुभचिंतक ने, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो तुम्हें और उन्हें दोनों को जानता है, उन्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, या तुम्हारे हस्ताक्षर, या तुम्हारी कोई और व्यक्तिगत चीज कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई गई हो जो इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता हो, और उस ज्ञाता ने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके, तुम्हारे भविष्य को पढ़कर उन्हें कुछ ऐसी बातें बता दी हो जिनसे वे और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अज्ञानता में या अपने अहंकार में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी थी, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी थी, या तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी योजनाएं बना ली थी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही हैं, उन्हें बेचैन किए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, इतने करीब कि वे चाहकर भी तुमसे बच नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग, या शायद अधिकांश लोग छलकपट करते हों, झूठ बोलते हों, दोहरे मापदंड अपनाते हों, या कुछ गलत, अनैतिक या गैरकानूनी कामों में लिप्त हों। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोगों का आचरण तुम्हारी सात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा, या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं, क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो, जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपाकर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयां छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान हैं, और भी ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर, इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बस अपने आप में मस्त हो, अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में।
अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा बस उसी पर, अपने आत्मविकास पर, अपने आत्मोत्थान पर केंद्रित है। तुम इस समय किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, ना ही किसी से अपनी आंतरिक अनुभूतियों को, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करना चाहते। यह तुम्हारी अपनी नितांत निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जिसमें तुम स्वयं को और अधिक निखार रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस एकाग्रता से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय खेल खेल रहे हो, पर्दे के पीछे कोई बड़ी योजना बना रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हो जिससे उनका सारा सच, उनके सारे काले कारनामे एक झटके में सबके सामने आ जाएगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारा ध्यान अभी उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम उनकी चिंताओं से, उनके डर से पूरी तरह अनभिज्ञ हो या जानबूझकर उन्हें अनदेखा कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शक्तियों के बारे में, तुम्हारी भावी योजनाओं के बारे में, उनके बीच, उनके गुप्त समूहों में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। लोग, विशेषकर वे लोग जो स्वयं दोषी हैं, यह कह रहे हैं, यह अफवाह फैला रहे हैं कि तुम उन्हें बहुत जल्द बेनकाब कर दोगे, उनके मुखौटे नोच डालोगे, उनकी सारी गलत हरकतें, उनके सारे अनैतिक कार्य, उनकी चोरियां, उनके धोखे, उनके प्रपंच, सब कुछ तुम एक एक करके प्रमाणों सहित सबके सामने ला दोगे, क्योंकि उन्होंने अतीत में या वर्तमान में कुछ ऐसा किया है, कुछ इतने गंभीर अपराध किए हैं जो अब प्रकृति के नियम के अनुसार छुप नहीं सकते, दब नहीं सकते, उनका प्रकट होना निश्चित है। बस तुम, हाँ तुम ही वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो
जो उस दबे हुए, उस गहरे दफन सच को बाहर ला सकता है, उसे दुनिया के सामने उजागर कर सकता है। तुम्हारी नियति में यह लिखा है, तुम्हारे भाग्य में यह अंकित है कि तुम सत्य के ध्वजवाहक बनोगे, तुम न्याय के प्रहरी बनोगे। कुछ लोग जिनके बारे में यह सारी चर्चा हो रही है, बहुत ही गलत, बहुत ही अनैतिक, बहुत ही विनाशकारी कामों में लिप्त हैं, संलिप्त हैं। कुछ ऐसे अंधेरे, ऐसे खतरनाक रास्तों पर चल रहे हैं जिनका अंत सिर्फ पतन और विनाश ही होता है। ओहो, यह तो बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यहाँ तो साक्षात माँ आदि शक्ति की, उस परम दिव्य जननी की, उस ब्रह्मांड की संचालिका की असीम अपार ऊर्जा तुम्हारी हर पल, हर क्षण रक्षा कर रही है, तुम्हें अपने स्नेहिल आंचल में छुपाए हुए है। इन्होंने, इन भयभीत और कुटिल लोगों ने अपनी घबराहट में, अपनी हताशा में किसी को, शायद किसी तांत्रिक को, किसी ओझा को या किसी नकारात्मक शक्तियों के उपासक को तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली या तुम्हारे बारे में कुछ अन्य गोपनीय जानकारी, जैसे तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारी माँ का नाम या तुम्हारे घर का पता दिया है। वे तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रयोग करवाना चाहते थे, तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते थे। यह किसी ऐसे बाबा या गुरु के पास गए थे जो शायद इन काली विद्याओं का जानकार होने का दावा करता था, लेकिन जैसे ही उस तथाकथित गुरु ने तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया या तुम्हारी तस्वीर देखी, उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। वह भयभीत हो गया और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं नहीं, हम इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। यह हमसे, हमारी शक्तियों से बहुत ऊपर है, बहुत पहुंचे हुए हैं। इन पर स्वयं माँ आदि शक्ति की कृपा है। उस गुरु ने या उस जानकार ने शायद इन्हें यह भी कड़ी सलाह दी, यह चेतावनी दी कि तुम लोग इनसे, इस दिव्य आत्मा से जितना दूर रहो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना ही तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुमने इनके साथ या इनके किसी प्रियजन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की या इनके मार्ग में कोई बाधा डालने का प्रयास किया, तो समझ लेना कि तुमने साक्षात माँ आदि शक्ति के साथ गलत किया, उनके क्रोध को आमंत्रित किया। और इसका फल, इसका दंड तुम्हें तुरंत इसी जन्म में, इसी क्षण मिलेगा। ऐसा भयानक परिणाम होगा कि बाद में शायद तुम खुद को भी अपनी इस मूर्खता के लिए कभी माफ ना कर सको। तो इन लोगों ने अपनी इस हार से, अपनी इस विफलता से और भी ज्यादा डरकर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अफवाहें अपने सर्कल में फैलाई हैं, जिसकी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज्यादा आतंकित हैं और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। मुझे बार बार, लगातार यह तीव्र अनुभूति हो रही है कि तुम्हारा ध्यान अभी भी इस सारे घटनाक्रम पर, इन लोगों की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इनसे कोसों दूर हो, अपनी ही दुनिया में मग्न हो। तुम इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, इनकी चिंताओं को अपने मन में कोई स्थान भी नहीं दे रहे हो। तुमने इनकी तरफ, इनकी गतिविधियों की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या साजिश रच रहा है, कौन तुमसे डर रहा है। लेकिन तुम्हारी यह नैसर्गिक चमक, तुम्हारा यह सहज रुतबा, तुम्हारा यह आध्यात्मिक तेज लोगों तक, दूर दूर तक अपने आप पहुंच रहा है, उन्हें प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग जो अपने गलत कामों को, अपने पापों को छुपाने के लिए दिन रात परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी इस बढ़ती हुई प्रसिद्धि और शक्ति से और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। शायद तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज से यह पता है, यह आभास है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किन लोगों की ओर संकेत कर रहा हूँ।
तुम लोग यानी तुम और तुम्हारी जैसी जागृत आत्माएं बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रज्ञावान होते हो। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अपने सच को, अपनी असलियत को छुपाने की कितनी भी गहरी साजिशें रच लें, कितने भी मजबूत पर्दे डाल लें, तुम तो चैंपियन हो, तुम तो सत्य के अन्वेषक हो, तुम खतरों के असली खिलाड़ी हो, जो हर बाधा को पार करके, हर रहस्य को भेद कर सत्य तक पहुंच ही जाते हो। तुम बाहर से, अपनी वेशभूषा से, अपने व्यवहार से बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे, बहुत मासूम दिखते हो, जैसे तुम्हें दुनिया की कोई खबर ही न हो। लोग अक्सर तुम्हें देखकर यह सोचते हैं, यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम नासमझ हो, तुम्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। लेकिन तुम तो अंदर से बहुत तेज हो, बहुत चतुर हो, बहुत सजग हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि एक रेजर की तरह, एक तलवार की धार की तरह चलता है, जो हर झूठ को, हर फरेब को काट डालता है। तुमने कई बार अपने जीवन में ऐसा नाटक किया होगा, ऐसा अभिनय किया होगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कंफ्यूज हो, तुम अनजान हो। लेकिन असल में पर्दे के पीछे तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, हर चाल को, हर इरादे को पहचानते हो। तुम बहुत होशियार हो, अत्यंत बुद्धिमान हो, सुपर इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी बुद्धि साधारण सांसारिक बुद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रज्ञा से युक्त है। तुमने कई बार अनगिनत लोगों को, जो जीवन के अंधेरे में भटक रहे थे, सही रास्ता दिखाया होगा, उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होगा। तुमने उन्हें बताया होगा कि ऐसा करो, वैसा करो, इस मार्ग पर चलो, इस सिद्धांत का पालन करो, तो सच अपने आप, बिना किसी प्रयास के तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा। तुम तो गुरुओं के भी गुरु हो, महागुरु हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी है कि बड़े बड़े विद्वान भी तुमसे सलाह लेने आते हैं। कोई तुमसे, तुम्हारी इस दिव्य शक्ति से पंगा नहीं ले सकता, तुमसे बैर नहीं मोल ले सकता, क्योंकि उसका परिणाम उसके लिए ही विनाशकारी होगा। इन्होंने, इन अज्ञानी और अहंकारी लोगों ने शायद तुम्हें पहले हल्के में लिया था, तुम्हें कमजोर समझा था। तुम्हारी असली ताकत को, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को उन्होंने कम आंका था, उसकी उपेक्षा की थी। लेकिन अब जब कर्म का चक्र घूम चुका है, जब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने लगा है, तो कुछ लोगों को, विशेषकर उनके अपने सर्कल के लोगों को, तुम्हारी असलियत का, तुम्हारी दिव्य शक्ति का पता चल गया है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सत्य के प्रति आग्रह, तुम्हारा न्यायप्रिय स्वभाव अब चारों तरफ, दूर दूर तक चर्चा का विषय बन गया है। लोगों के बीच तुम्हारी एक विशेष पहचान बन गई है। तुम लोगों की, विशेषकर उन लोगों की जो पाखंडी हैं, जो झूठे हैं, जो धोखेबाज हैं, उनकी दबी हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने लाते हो, उन्हें बेनकाब करते हो। उनका वह नकली नकाब जिसे पहनकर वे समाज में घूमते हैं, तुम उसे एक झटके में उतार फेंकते हो और उनका असली विकृत चेहरा दुनिया को दिखा देते हो। बिना ज्यादा कुछ बोले, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आक्रामकता के, तुम बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी कुशलता से उनका सारा सच, उनकी सारी कुटिलताएं उन्हीं के मुंह से उगलवा लेते हो। ऐसी है तुम्हारी यह अद्भुत, यह विलक्षण, यह दिव्य ताकत। अभी तुम, जैसा कि पहले भी संकेत मिला है, बहुत व्यस्त हो, अपने ही कार्यों में, अपनी ही साधना में, अपने ही लक्ष्यों में पूरी तरह से डूबे हुए हो। तुम अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर पूरा ध्यान दे रहे हो। तुम नई नई चीजें सीख रहे हो, नए नए ज्ञान अर्जित कर रहे हो,
नए नए कौशल विकसित कर रहे हो। तुम सही और गलत का, नैतिक और अनैतिक का, न्याय और अन्याय का बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से हिसाब कर रहे हो। अपने विवेक को और अधिक प्रखर बना रहे हो। तुम अपने आसपास की चीजों को, घटनाओं को, लोगों के व्यवहार को, उनकी मंशाओं को समझने में, उनका विश्लेषण करने में डूबे हुए हो, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी गूढ़ रहस्य पर शोध कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी इस शांति और एकाग्रता के बावजूद एक अजीब सी हलचल मची हुई है, एक बेचैनी का माहौल है। तुम्हारी बातें हो रही हैं, तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं। तुम्हारा एक अदृश्य शोर, तुम्हारी एक मौन उपस्थिति का प्रभाव चारों ओर मचा हुआ है। उन लोगों के दिलों में खलबली मचा रहा है जो तुमसे डरते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति इस समय सुपर एक्टिव है, अपने चरम पर है और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा संदेश जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रतिबिंबित हो रहा है। कोई है, कोई विशेष व्यक्ति जो अपने अतीत के किसी कर्म के लिए, किसी गलत निर्णय के लिए बहुत ज्यादा पछता रहा है, घुट घुट कर जी रहा है। किसी ने, शायद इसी व्यक्ति ने या किसी और ने तुम्हारे साथ अतीत में बहुत गलत फैसले लिए थे, तुम्हारे साथ अन्याय किया था, तुम्हें धोखा दिया था या तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। और अब कर्म के अटल नियम के अनुसार उसे अपने उन बुरे कर्मों का, उन गलत फैसलों का कड़वा फल मिल रहा है। वह उसी आग में जल रहा है जो उसने तुम्हारे लिए लगाई थी। कुछ लोग जो तुम्हें पहले बेवकूफ समझते थे, जो तुम्हें नासमझ और भोला मानते थे, सोचते थे कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। तुम भोले हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम नासमझ नहीं हो। तुम तो उनके भी गुरु हो, उनके भी उस्ताद हो, उनके प्रिंसिपल हो। तुम सब समझते हो, सब जानते हो, हर चाल को, हर इरादे को पहले से ही भाप लेते हो। तुम ज्ञान का, विवेक का, प्रज्ञा का एक अथाह भंडार हो, एक चलता फिरता विश्वविद्यालय हो। लोग तुमसे सलाह लेने आते हैं, तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते हैं, तुमसे जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान पूछते हैं, तुमसे अपने भविष्य का रास्ता पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि बार बार संकेत मिल रहा है, अब भी तुमसे बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि तुम कभी भी, किसी भी क्षण उनका सारा कच्चा चिट्ठा, उनके सारे रहस्य, उनके सारे पाप सबके सामने ला सकते हो और उनकी इज्जत को, उनके सम्मान को धूल में मिला सकते हो। कोई है जो बहुत बहुत ज्यादा पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ, एक देवतुल्य आत्मा के साथ इतना गलत, इतना घिनौना व्यवहार क्यों किया। वह शायद तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं है, या उसे लगता है कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। कुछ लोग, और यह बहुत दुखद है, शायद तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे खून के रिश्ते हैं या तुम्हारे बहुत करीबी मित्र हैं, जो तुमसे, तुम्हारी प्रतिभा से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी लोकप्रियता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वे तुमसे, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी उपस्थिति से असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें अपनी हीनता का बोध होता है। लेकिन इन नकारात्मकताओं के बीच एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर ऊर्जा भी तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। कोई है, कोई विशेष आत्मा जो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा अस्तित्व बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ हर सुख दुख में साझीदार बनना चाहता है। वह तुम्हारे साथ, तुम्हारी संगत में अपना सारा वक्त गुजारना चाहता है।
तुम्हारे प्रेम की छाव में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। तुम अभी इस समय अपने अतीत के कुछ घावों को, कुछ कड़वी यादों को, कुछ भावनात्मक चोटों को भर रहे हो, उनका उपचार कर रहे हो। इसीलिए तुम थोड़ा अलग थलग हो, थोड़ा चुप हो, थोड़ा अंतर्मुखी हो गए हो। तुम सिर्फ अपने आप पर, अपनी हीलिंग पर, अपने आत्मिक स्वास्थ्य पर फोकस कर रहे हो। इस आने वाली पूर्णिमा में या पिछली पूर्णिमा में तुम कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हो या करने वाले हो। शायद तुम पूर्णिमा का व्रत रखते हो या उस दिन विशेष ध्यान साधना करते हो या कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करते हो। या हो सकता है कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे परिवार का कोई और सदस्य पूर्णिमा के व्रत या अनुष्ठान को बहुत श्रद्धा से करता हो और उसका पुण्यफल तुम्हें भी प्राप्त हो रहा हो। कोई खास, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, होने वाली है। या फिर कोई ऐसा गहरा सच, कोई ऐसा दबा हुआ रहस्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे स्वयं माँ आदि शक्ति, वह परम चेतना तुम्हारे सामने लाना चाहती है, तुम्हें दिखाना चाहती है, ताकि तुम अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार हो सको। तुम में यह खास, यह विलक्षण, यह दिव्य शक्ति है प्रिय, कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारी उपस्थिति में तोते की तरह बिना सोचे समझे अपने सारे रहस्य, अपनी सारी सच्चाई उगलने लगते हैं, बकने लगते हैं। बस यही है तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अनूठी ताकत, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार और तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद भी। मैं साफ साफ बिना किसी लागलपेट के यह कह दूं कि कुछ ऐसा होता होगा तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव में, कि यह सब अपने आप सहज रूप से घटित होने लगता है। क्योंकि तुम में, तुम्हारी आत्मा में एक खास, एक जन्मजात सिद्धि है, एक दिव्य वरदान है। लोग अपनी वह सच्चाई जो गलत है, जो नकारात्मक है, जो शर्मनाक है, वह तुमसे, तुम्हारी भेदक दृष्टि से, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से छुपा नहीं पाते, छिपा कर रख नहीं पाते। तोते की तरह पर करके या किसी और जानवर की तरह अपनी सहज वृत्ति में वह अपना सारा सच, अपनी सारी कहानी तुम्हारे सामने आकर उगल देते हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ मेरा सच यही है, मेरी हकीकत यही है, अब तुम जो चाहो मेरा न्याय करो। कई बार, अनगिनत बार तुमने दूसरों को जो गलत रास्ते पर थे, जो भ्रमित थे, जो दुखी थे, उन्हें ठीक किया होगा, उन्हें सही मार्ग दिखाया होगा, उनके जीवन में आशा की किरण जगाई होगी। अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने सहकर्मियों के मध्य तुमने लोगों को जो अंधेरे में भटक रहे थे राह दिखाई होगी, उन्हें प्रकाश की ओर ले गए होगे। सच और झूठ के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, न्याय और अन्याय के बीच में कौन सच बोल रहा है, कौन सत्य के मार्ग पर है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन अधर्म के मार्ग पर है, यह लोग तुमसे आकर पूछते होंगे, तुमसे सलाह लेते होंगे, तुमसे मार्गदर्शन मांगते होंगे। तुमने उन्हें अपनी दिव्य प्रज्ञा से, अपनी सहज अंतर्दृष्टि से सही रास्ता दिखाया होगा, उन्हें उचित निर्णय लेने में सहायता की होगी। तुम बचपन से ही, जब तुम एक छोटे बच्चे थे, इन चीजों में, इन सूक्ष्म बातों को समझने में, इन गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में माहिर हो, प्रवीण हो। अभी इस क्षण में कुछ बाहरी परिस्थितियां शायद तुम्हारे लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। कुछ चुनौतियां, कुछ बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, एक दिव्य मार्गदर्शन है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती के मध्य सकारात्मक रहो, अपनी सोच को, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो।
निराशा को, नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न करने दो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द कुछ बड़े, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बदलाव आने वाले हैं जो तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएंगे, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हाँ, कुछ और संदेश भी हैं, कुछ और संकेत भी हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से मिल रहे हैं। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, या तुम स्वयं जीवन के खेल के एक बहुत बड़े, बहुत कुशल खिलाड़ी हो। शायद तुम्हें खेलकूद, विभिन्न प्रकार के गेम्स, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक, बहुत पसंद है। तुम अक्सर गेम्स में या किसी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियों में अपना समय बिताते हो, उनसे सीखते हो और उनसे आनंद प्राप्त करते हो। ऐसा कुछ गहरा संदेश तुम्हारी ऊर्जा से आ रहा है जो तुम्हारे रणनीतिक कौशल और तुम्हारी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को दर्शाता है। डॉक्टर से जुड़ा या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी है। शायद तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर है, या तुम्हारे परिवार में कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, या फिर तुम्हें या तुम्हारे किसी प्रियजन को कोई स्वास्थ्य समस्या थी, कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा थी जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और तुम एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हो। कोई है जो तुमसे, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी शक्ति से इतना जलता है, इतना ईर्ष्या करता है कि वह तुमसे बदला लेना चाहता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि तुमने अपनी सहज शक्ति से, अपनी दिव्य दृष्टि से उनका वह सच, उनका वह झूठ, उनका वह पाखंड जिसे वे एक लंबे समय से, शायद वर्षों से या दशकों से बड़े जतन से छुपाए हुए थे, सबके सामने ला दिया, उन्हें बेनकाब कर दिया। इसीलिए वह तुमसे, तुम्हारे इस सत्यवादिता से बदला लेना चाहते हैं, तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम स्वयं मां आदि शक्ति की शरण में हो और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई ऐसा भी है, या ऐसे कई लोग हैं जिनकी तुमने अपनी तार्किक क्षमता से, अपनी सत्यनिष्ठा से, अपनी निर्भीकता से बोलती बंद कर दी है, उन्हें निशब्द कर दिया है, उन्हें चुप करा दिया है। वह तुम्हारे सामने, तुम्हारी उपस्थिति में कुछ भी बोलने से, कोई भी तर्क वितर्क करने से डरता है, कतराता है, क्योंकि उसे यह भलीभांति पता है, उसे यह गहरा अनुभव हो चुका है कि तुम उसका सारा सच, उसका सारा झूठ, उसकी सारी कुटिलता एक झटके में उजागर कर दोगे और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से वह तुम्हारे सामने अपनी बात, अपनी सफाई या अपना पक्ष साफ साफ खुलकर नहीं रख पा रहा है। वह हकलाने लगता है या विषय बदलने की कोशिश करता है। तुम प्रिय, बहुत आकर्षक हो, तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय है, तुम्हारी आभा मनमोहक है। कोई सच्चा, कोई पवित्र, कोई गहरा वादा, कोई महत्वपूर्ण तुम्हारी ओर तेजी से आ रहा है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारा कोई प्रिय साथी, तुम्हारा जीवन साथी या तुम्हारा कोई बहुत करीबी मित्र तुम्हें कोई बहुत सच्चा, बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण वादा दे रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। या फिर तुम स्वयं अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से किसी को या अपने आप से कोई सच्चा, कोई दृढ़ वादा कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है कि कोई है, कोई विशेष आत्मा जो तुम्हारी ओर, तुम्हारे व्यक्तित्व की ओर, तुम्हारी ऊर्जा की ओर बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से आकर्षित है, खिंचा चला आ रहा है। वो चाहता है, उसकी यह प्रबल इच्छा है कि तुम सिर्फ उसके हो, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे प्रेम पर सिर्फ उसका अधिकार हो। तुम अपनी मर्दाना ऊर्जा को, अपनी पौरुष शक्ति को,
या यदि तुम स्त्री हो तो अपनी स्त्रीत्व की ऊर्जा के उस पहलू को जो दृढ़ और क्रियाशील है, एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हो, उसे संतुलित कर रहे हो, उसे परिष्कृत कर रहे हो। तुम्हारी वह आकर्षक वाइब्स, वह चुंबकीय खिंचाव, वह नैसर्गिक चमक, वह सहज स्टाइल, वह आत्मविश्वास से भरी चाल, वह सब कुछ कमाल का है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तुम अपने आप पर, अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत सजगता से काम कर रहे हो। चाहे वह तुम्हारे बाल हो जिनकी तुम विशेष देखभाल कर रहे हो, तुम्हारी त्वचा हो जो अब और भी कांतिमय हो रही है, या फिर तुम्हारा खानपान का तरीका हो जिसे तुमने और भी स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक बना लिया है। तुम खुद को, अपने पूरे अस्तित्व को संवार रहे हो, निखार रहे हो, परिष्कृत कर रहे हो। जैसे कोई मूर्तिकार एक अनगढ़ पत्थर को तराश कर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। और यह सब, तुम्हारा यह आत्म प्रेम, तुम्हारा यह आत्मसम्मान, तुम्हारा यह आत्म देखभाल का तरीका इतना शानदार है, इतना प्रभावशाली है, इतना आकर्षक है कि कोई तो है, कोई विशेष व्यक्ति जो तुम्हारी ओर, तुम्हारी इस नई ऊर्जा की ओर पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के खिंचा चला आ रहा है, जैसे पतंगा शमा की ओर खिंचता है। उसका सारा ध्यान, उसकी सारी चेतना, उसकी नजरें, उसका मन, सब कुछ बस तुम पर, तुम्हारी हर अदा पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर टिका हुआ है, केंद्रित है। तुम्हारी यह मेहनत, तुम्हारा यह अपने प्रति समर्पण, यह अपना ख्याल रखने का नया तरीका किसी का दिल, किसी की आत्मा बहुत गहराई से जीत रहा है, उसे तुम्हारे प्रेम में और भी ज्यादा डुबो रहा है। तुम अपनी पुरानी गलतियों को भी, जो तुमने अतीत में जाने अनजाने में की होंगी, बड़े दिल से, बड़ी ईमानदारी से सुधार रहे हो, उनसे सीख ले रहे हो और उन्हें दोहराने से बच रहे हो। देखो प्रिय, तुम कितने भी खास इंसान क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, कितने ही बड़े, कितने ही ऊंचे सपने क्यों ना देखते हो, जब तक तुम इस मानवीय शरीर में हो, इंसान होना और इंसान होने के नाते गलतियां करना, यह स्वाभाविक है, यह मानवीय है। अतीत में, बीते हुए कल में कुछ चीजें, कुछ घटनाएं, कुछ निर्णय ऐसे हुए होंगे जो शायद तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर या अज्ञानतावश या किसी और कारण से वे हो गई। लेकिन अब तुम उन गलतियों के बोझ को, उन अपराध बोध की भावनाओं को, उन कड़वी यादों को पीछे छोड़कर, उनसे मुक्त होकर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हो, भविष्य की ओर देख रहे हो। तुम अपने अंदर, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में सकारात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव ला रहे हो। और यह अपने आप में, इस युग में, इस कलयुग में एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रशंसनीय बात है, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तुम्हारी यह मेहनत, तुम्हारा यह दृढ़ इरादा, तुम्हारा यह आत्म सुधार का संकल्प तुम्हें हर दिन, हर पल और भी मजबूत, और भी प्रज्ञावान, और भी बेहतर इंसान बना रहा है। कोई है जो तुम्हें बहुत, बहुत ज्यादा पसंद करता है, तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी विशेषताओं का कायल है। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की तारीफ करता है, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में स्नेह और सम्मान से बात करता है, तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है, तुम्हारे सपने देखता है। लेकिन शायद अभी, इस वर्तमान क्षण में, वह यह बात, अपने दिल की यह गहरी भावना तुमसे खुलकर सीधे सीधे कह नहीं पा रहा है या कह नहीं पा रही है। हो सकता है उसे सही मौके का, सही समय का, सही मुहूर्त का इंतजार हो, या शायद वह थोड़ा हिचक रहा हो, थोड़ा शर्मा रहा हो, थोड़ा डर रहा हो,
कि कहीं तुम उसकी भावनाओं को अस्वीकार न कर दो। लेकिन तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि से यह बात समझनी है, यह महसूस करना है कि सब कुछ अपने सही नियत दिव्य समय पर होगा, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके पक्ष में होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, एक प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी सहनशीलता रखो, थोड़ा इंतजार करो। तुम जो चाहते हो, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हारी जो गहरी इच्छाएं हैं, वह सब, हाँ वह सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि महान चीजें, अनमोल रिश्ते और स्थायी सफलता जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कभी नहीं मिलती। लेकिन सही समय पर, जब तुम्हारी आत्मा उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग अपने आप सहज रूप से तुम्हारी योजना के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सेट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व, एक जीवन परिवर्तनकारी बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे जीवन जीने के ढंग को एकदम पलट देगा, तुम्हें एक नए आयाम में ले जाएगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर की चीजों का, तुम्हारी परिस्थितियों का, तुम्हारे रिश्तों का या तुम्हारे काम का नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, तुम अपने अंदर भी, अपनी आत्मा के स्तर पर भी बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सुंदर, बहुत कुछ दिव्य बना रहे हो, सृजित कर रहे हो। तुम खुद को, अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने डर को नए सिरे से, एक नई दृष्टि से गढ़ रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो। अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, अपने काम करने के तरीकों को, अपनी पूरी सोच को तुम एक सकारात्मक, एक आध्यात्मिक, एक उच्चतर दिशा दे रहे हो। यह जो तुम कर रहे हो प्रिय, यह कोई छोटी मोटी साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली चमत्कार है, जो तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी श्रद्धा और अपनी अटूट इच्छा शक्ति से स्वयं अपने जीवन में कर रहे हो, सृजित कर रहे हो। तो बस इतना याद रखो, इतना विश्वास रखो कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम अपनी आत्मा की पुकार सुन रहे हो और तुम ब्रह्मांड के मार्गदर्शन में चल रहे हो। अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अटूट विश्वास रखो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हें सच बताता है, तुम्हें सही दिशा दिखाता है। और जो सही लगे, जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जो तुम्हारे विवेक को स्वीकार्य हो, वह निर्भय होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ करते रहो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारी आत्मा के लिए सर्वोत्तम है, वह तुम्हें देर सवेर, सही समय पर, सही तरीके से जरूर मिलेगा। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और हाँ, अपनी यह दिव्य चमक, अपनी यह सकारात्मक ऊर्जा, अपनी यह चुंबकीय आभा, इसे ऐसे ही दिन प्रतिदिन और अधिक बरकरार रखना, इसे और अधिक प्रखर बनाना। तुम कमाल हो, तुम अद्भुत हो, तुम अद्वितीय हो और तुम आगे भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में कमाल करते रहोगे, नई ऊंचाइयों को छूते रहोगे। तुम्हारा तीसरा नेत्र, तुम्हारी आज्ञा चक्र, यानी वह आंतरिक दृष्टि, वह दिव्य चक्षु जो तुम्हें स्थूल जगत के पार की गहरी समझ, सूक्ष्म सत्यों का ज्ञान और आने वाले भविष्य की झलक दिखाती है। और तुम्हारा शीर्ष चक्र, तुम्हारा सहस्रार चक्र, जो तुम्हें उस परम चेतना से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से,
उस दिव्य स्रोत से जोड़ता है, वह दोनों अब धीरे धीरे सहज रूप से संतुलन में आ रहे हैं, सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी साधारण सी बात नहीं है प्रिय, यह एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी, बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह संदेश, यह संकेत जो तुम्हारी ऊर्जा से मिल रहे हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत मजबूत हैं और पूरी तरह से सच्चे हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। यह वह पवित्र पल है, वह स्वर्णिम अवसर है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा भौतिक मानसिकात्मिक वजूद एक नई दिव्य ऊर्जा की ओर, एक नई प्रखर रोशनी की ओर, एक नई उच्चतर चेतना की ओर तेजी से बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। इसके साथ ही इस गहन आध्यात्मिक अनुभूति के साथ एक बहुत ही मधुर, बहुत ही भावपूर्ण गाना, एक प्रेम गीत मेरे मन में, मेरी चेतना में बार बार लगातार गूंज रहा है। और शायद अगर तुम ध्यान से अपने हृदय की गहराइयों में सुनोगे तो तुम्हारे मन में भी, तुम्हारी आत्मा में भी यही धुन, यही शब्द प्रतिध्वनित हो रहे होंगे। वह गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना, यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यह गाना कोई आम फिल्मी गाना मात्र नहीं है प्रिय। इस गाने के शब्दों में, इसकी धुन में, इसके भाव में दिल की असीम गहराई है, आत्मा की सच्ची पुकार है और एक अनकहे अव्यक्त प्रेम की पवित्र सच्चाई है। हो सकता है और इसकी प्रबल संभावना है कि कोई खास इंसान, कोई ऐसी आत्मा जिससे तुम्हारा गहरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तुम्हें यह गाना, यह प्रेम निवेदन समर्पित करना चाहता हो। तुम्हें अपने हृदय की यह बात इस गीत के माध्यम से, इस काव्यात्मक ढंग से कहना चाहता हो। या फिर शायद तुम खुद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी को, अपने किसी प्रियतम को यह गाना सुनाकर या यह गुनगुनाकर अपने दिल की असीम गहराई से अपने प्रेम की अनकही कहानी कुछ कहना चाहते हो, कुछ जताना चाहते हो। यह गाना, यह मधुर संगीत एक तरह का सांकेतिक संदेश है, एक कोडेड मैसेज है जो तुम्हारे और किसी खास इंसान के बीच की उन अनकही, उन अव्यक्त, उन मौन बातों को, उन गहरी भावनाओं को बड़ी सुंदरता से, बड़ी सहजता से बयां कर रहा है, प्रकट कर रहा है। बस यही बात है, यही रहस्य है। दिल से दिल तक का यह अनकहा रिश्ता, यह मौन संवाद, यह गहरा आत्मिक एहसास बहुत खास है, बहुत पवित्र है, बहुत अनमोल है। कोई है जो तुम्हें यह बताना चाहता है, यह जताना चाहता है कि वह तुमसे कितना, कितना ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें कितना चाहता है, तुम्हारे बिना कितना अधूरा है। लेकिन यह प्यार, यह स्नेह, यह अनुराग ऐसा है, इतना गहरा है, इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना, उसे भाषा की सीमाओं में कैद करना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। वह खुद भी अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं जानता, नहीं समझ पाता कि यह प्यार आखिर कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कितना असीम है। बस वह इतना जानता है, इतना महसूस करता है कि तुम्हारे बिना, तुम्हारी उपस्थिति के बिना, तुम्हारी मुस्कान के बिना, तुम्हारी बातों के बिना उसका दिल बेचैन रहता है, अशांत रहता है, तड़पता रहता है। उसका मन, उसकी आत्मा तुम्हारे बिना अधूरी है, अपूर्ण है, जैसे वीणा बिना तार के, जैसे फूल बिना सुगंध के। तुम्हारे बिना वह जी नहीं सकता। उसका अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से ऐसे जुड़ा है जैसे श्वास जीवन से। उसका दिल जो तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे दूर होने पर या तुम्हारी उदासीनता से जैसे धड़कना भूल जाता है, थम सा जाता है। यह एहसास, यह अनुभूति बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है
बहुत पवित्र है। शायद तुम भी अपने दिल की किसी कोने में इस एहसास को, इस प्रेम की छुअन को महसूस कर रहे हो, इसे पहचान रहे हो। कहीं ना कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए ऐसा ही सोचता है, ऐसी ही प्रार्थना करता है। या शायद तुम स्वयं किसी के लिए, अपने किसी प्रिय के लिए ऐसा ही गहरा, ऐसा ही आत्मिक प्रेम महसूस कर रहे हो और उसे व्यक्त करने का सही समय और सही तरीका ढूंढ रहे हो। और हाँ, एक बात और जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अपने दिल पर अंकित कर लेनी है। तुम अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के, अपने भविष्य के खुद मालिक हो, स्वयं विधाता हो। यह कोई छोटी साधारण बात नहीं है प्रिय, यह एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली सच्चाई है। तुम्हें, तुम्हारी अंतरात्मा को यह अच्छे से पता है, यह भली भांति ज्ञात है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। तुम्हें क्या करना है, कौन सा मार्ग चुनना है और क्या नहीं करना है, किन चीजों से दूर रहना है। तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के पास बहुत ताकत है, असीम शक्ति है। वह समझ है, वह विवेक है, वह प्रज्ञा है कि तुम अपनी राह, अपना मार्ग, अपना लक्ष्य खुद चुन सको, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी और की सलाह के। तुम अपनी जिंदगी की कहानी के, अपने जीवन ग्रंथ के स्वयं लेखक हो, स्वयं रचनाकार हो। और यह कहानी, यह जीवन गाथा तुम जैसी चाहो वैसी लिख सकते हो। उसे अपने सपनों के रंगों से भर सकते हो, उसे अपनी आशाओं की रोशनी से प्रकाशित कर सकते हो। तुम्हें कोई और, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई गुरु, कोई ज्योतिषी यह नहीं बता सकता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले से ही, जन्म से ही यह जानती है कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है, तुम्हारी सच्ची मंजिल क्या है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। बस उस धीमी, उस मधुर, उस प्रेमपूर्ण आंतरिक आवाज को, अपनी आत्मा की पुकार को ध्यान से सुनो, पूरी श्रद्धा से सुनो। उस पर, अपनी अंतरात्मा पर अटूट भरोसा करो, पूर्ण विश्वास रखो। यह समय, यह वर्तमान क्षण तुम्हारे लिए एक नई, एक शानदार, एक दिव्य शुरुआत का है, एक नए अध्याय का प्रारंभ है। तुम्हारा तीसरा नेत्र और तुम्हारा शीर्ष चक्र जो अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, वह तुम्हें एक नई, एक दिव्य दृष्टि, एक नया, एक व्यापक नजरिया, एक उच्चतर परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं। तुम अब चीजों को, घटनाओं को, लोगों को पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा स्पष्ट, पहले से ज्यादा गहराई से उनकी आत्मा तक जाकर देख पाओगे, समझ पाओगे। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कदम अब और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा सधे हुए, और भी ज्यादा सही और सटीक होंगे, क्योंकि वे तुम्हारी प्रज्ञा से, तुम्हारे विवेक से और तुम्हारी अंतरात्मा के मार्गदर्शन से प्रेरित होंगे। और वह गाना, हमें तुमसे प्यार कितना, वह प्यार का मधुर संदेश, वह गहरा आत्मिक एहसास, वह तुम्हें बार बार यह याद दिला रहा है, यह विश्वास दिला रहा है कि तुम इस जीवन यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। कोई है जो हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आसपास है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से, अपनी आत्मा की पवित्रता से चाहता है, प्रेम करता है। और अगर तुम अपनी ओर से किसी के लिए ऐसा ही गहरा, ऐसा ही सच्चा, ऐसा ही आत्मिक प्रेम महसूस करते हो, तो यह समय है, यह शुभ घड़ी है कि तुम अपने दिल की बात,
अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के उस व्यक्ति से कह दो, उसे व्यक्त कर दो। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास, बहुत शुभ होने वाला है, घटित होने वाला है। ऐसा लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है जैसे कोई नई, ताजी, सुगंधित हवा बसंत की पहली बयार की तरह बह रही हो, तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रवेश कर रही हो। यह हवा तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह और एक नई उज्जवल शुरुआत लेकर आ रही है। यह बदलाव, यह परिवर्तन कोई छोटा मोटा सतही बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गहरा, एक ऐसा मौलिक परिवर्तन है जो तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे भाग्य को एक नई, एक सकारात्मक, एक उच्चतर दिशा दे सकता है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और करीब ला सकता है। हो सकता है तुम्हें पहले से ही, पिछले कुछ दिनों से या कुछ सप्ताहों से इस आने वाले बदलाव के कुछ सूक्ष्म, कुछ रहस्यमय संकेत मिल रहे हों, कुछ पूर्वाभास हो रहे हों। जैसे कोई अंदरूनी आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार तुम्हें बार बार कुछ कह रही हो, तुम्हें किसी और इशारा कर रही हो। कोई खास, कोई गहरा एहसास तुम्हारे मन में बार बार उठ रहा हो, तुम्हें बेचैन कर रहा हो या तुम्हें आनंदित कर रहा हो। या फिर कोई छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे आसपास घटित हो रही हों, जो तुम्हें यह बता रही हों, यह संकेत दे रही हों कि कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ शुभ शुरू होने वाला है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी राह में, तुम्हारे जीवन पथ पर कुछ बहुत अच्छे, बहुत सकारात्मक, बहुत शुभ कदम अपने आप सहज रूप से बढ़ रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। शायद तुमने पहले से ही अतीत में इस दिशा में कुछ मेहनत की हो, कुछ प्रयास किए हों, कुछ बीज बोए हों, कुछ सपने देखे हों, कुछ गहरी इच्छाएं पाली हों, या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ विस्तृत परियोजनाएं अपने मन में बनाई हों और उन पर काम करना शुरू कर दिया हो। अब वह सारी चीजें, तुम्हारी वह सारी मेहनत, तुम्हारे वह सारे प्रयास, तुम्हारे वह सारे सपने, तुम्हारी वह सारी योजनाएं धीरे धीरे एक एक करके हकीकत का, वास्तविकता का मूर्त रूप ले रही हैं, साकार हो रही हैं। यह समय है प्रिय कि तुम अपने दिल में, अपनी आत्मा में पूरा अटूट 100% यकीन रखो, विश्वास रखो। बस अपने मन में, अपनी आत्मा में यह संकल्प करो, यह घोषणा करो, मैं तैयार हूँ। मैं हर उस अच्छी चीज को, हर उस शुभ अवसर को, हर उस दिव्य आशीर्वाद को अपनाने के लिए, ग्रहण करने के लिए हृदय से तैयार हूँ, जो मेरे लिए, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए ब्रह्मांड की ओर से आ रही है। यह विश्वास, यह स्वीकृति, यह तैयारी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा किसी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होते हो, जब तुम उसे पूरे दिल से चाहते हो, तो वह चीजें, वह अवसर, वह लोग अपने आप सहज रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारे जीवन की ओर एक चुंबकीय शक्ति से खींचने लगती है, आकर्षित होने लगती है। और हाँ, अगर तुम्हें हाल के दिनों में या पिछले कुछ समय से 11 या 11:11 या 111 या 1111 जैसा कोई खास, कोई रहस्यमय नंबर बार बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से दिख रहा है, चाहे वह तुम्हारी घड़ी में हो, तुम्हारे फोन पर हो, किसी बिल पर हो, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर हो या कहीं और, तो यह कोई साधारण इत्तेफाक, कोई महज संयोग नहीं है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शुभ, दिव्य संकेत है, जो देवदूतों की ओर से
या तुम्हारे मार्गदर्शक आत्माओं की ओर से तुम्हें भेजा जा रहा है। यह संकेत है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, तुम अपनी आत्मा के मिशन के साथ अलाइन हो। यह नंबर तुम्हें यह बता रहा है, यह आश्वासन दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छी, बहुत शुभ और बहुत बड़ी चीजें बहुत जल्द आने वाली हैं, प्रवेश करने वाली हैं। यह तुम्हें यह भी याद दिला रहा है कि तुम्हें बस अपने दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को हर तरह के पूर्वाग्रहों से, हर तरह के डरों से, हर तरह की नकारात्मकता से खुला रखना है, मुक्त रखना है, ताकि तुम इन खूबसूरत, इन सुनहरे मौकों को, इन दिव्य आशीर्वादों को खुले मन से, खुली बाहों से गले लगा सको, उनका स्वागत कर सको। तो जब भी अगली बार तुम्हें ऐसा कुछ खास नंबर दिखे तो एक गहरी, शांत सांस लो, अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाओ और अपने आप से, अपनी आत्मा से कहो, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड। अब बात करते हैं पैसों की, धन संपत्ति की, आर्थिक समृद्धि की। इस क्षेत्र में भी तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक, बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का सितारा, तुम्हारा भाग्य का ग्रह इस मामले में भी चमकने वाला है, उदय होने वाला है। हो सकता है तुम्हें कोई नया अप्रत्याशित मौका मिले, कोई नई नौकरी, कोई नया व्यवसाय या कोई नया निवेश का अवसर जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर दे। कोई पुरानी मेहनत का, किसी पुराने निवेश का या किसी भूले बिसरे प्रयास का मीठा फल तुम्हें अब जाकर मिले, जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे। या फिर कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटे, जैसे कोई लॉटरी लग जाए, कोई विरासत मिल जाए या कोई रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को, तुम्हारी वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दे और भी ज्यादा समृद्ध कर दे। यह वह समय है प्रिय, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी लगन और तुम्हारे अच्छे नेक इरादे तुम्हें कई गुना होकर ब्याज सहित वापस मिलने वाले हैं, पुरस्कृत होने वाले हैं। साथ लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जो हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म ग्रंथों का और हमारे पूर्वजों के अनुभव का सार है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह बात, यह कर्म का सिद्धांत तो हमेशा से, हर युग में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए सच रही है और हमेशा सच रहेगी। अगर तुमने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से और अच्छे, नेक, पवित्र दिल से दूसरों की भलाई का सोचते हुए अपना कर्म किया है, तो उसका मीठा, उसका सुखद, उसका स्थायी फल तुम्हें बहुत जल्द इसी जीवन में, इसी समय अवश्य मिलेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। और यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे समाज को भी स्पष्ट रूप से दिखेगा, महसूस होगा। लोग इसे, तुम्हारी इस प्रगति को, तुम्हारी इस समृद्धि को अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे और अपने दिलों में महसूस करेंगे। और वे तुम्हारी इस असाधारण तरक्की की, तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेंगे। इसी बीच, इस सकारात्मक और आशावादी माहौल में एक और बहुत ही गहरा, बहुत ही आत्मिक, बहुत ही भावपूर्ण गाना मेरे मन में, मेरी चेतना में अनायास ही गूंज रहा है, उभर रहा है। वह गाना है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, यह गाना, यह आत्मिक पुकार कोई यूं ही
बिना किसी कारण के नहीं आया है, नहीं उभरा है। यह एक बहुत ही गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रहस्यमयी संदेश है जो तुम्हारी आत्मा के किसी कोने से आ रहा है या किसी और आत्मा की ओर से तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। शायद तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे वर्तमान जीवन में या तुम्हारे अतीत के किसी कोने में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी विशेष आत्मा है, चाहे वह तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य हो, तुम्हारा जीवन साथी हो, तुम्हारा कोई बहुत पुराना भूला बिसरा दोस्त हो, या फिर कोई ऐसा खास इंसान हो जिससे तुम अभी अभी मिले हो, लेकिन जिसके साथ तुम एक बहुत गहरा, एक बहुत पुराना, एक जन्म जन्मांतर का आत्मिक रिश्ता, एक सोल कनेक्शन साझा करते हो, महसूस करते हो। यह रिश्ता कोई साधारण सांसारिक रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसा पवित्र, ऐसा अनमोल, ऐसा दिव्य बंधन है जो शायद कई जन्मों पुराना हो, कई युगों से चला आ रहा हो। कोई है जो तुम्हें यह बताना चाहता है, यह जताना चाहता है कि तुम दोनों का, तुम्हारी और उसकी आत्मा का यह बंधन, यह कनेक्शन बहुत खास है, बहुत अनमोल है, बहुत दुर्लभ है। हो सकता है वह तुम्हें यह गाना सुनाकर या किसी और सांकेतिक तरीके से अपने दिल की यह गहरी बात, यह आत्मिक अनुभूति कहना चाहता हो, व्यक्त करना चाहता हो। या फिर यह भी हो सकता है कि तुम खुद अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से किसी के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह बात, यह गहरा एहसास कहना चाहते हो, उसे जताना चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में किसी के लिए ऐसा ही गहरा, ऐसा ही आत्मिक, ऐसा ही जन्म जन्मांतर का एहसास है, तो उसे अपने अंदर दबाकर मत रखो। उसे जाहिर करने का, उसे व्यक्त करने का यह बिल्कुल सही, यह बिल्कुल शुभ समय है। चाहे वह एक छोटा सा फोन कॉल हो, एक प्यारा सा मैसेज हो, एक हस्तलिखित पत्र हो, या फिर आमने सामने बैठकर दिल से दिल की बात करने का एक सुनहरा मौका हो। अपने दिल की बात, अपनी सच्ची भावनाएं उस व्यक्ति से कह दो, उसे व्यक्त कर दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो इतने गहरे, इतने सच्चे, इतने आत्मिक होते हैं, वह जिंदगी में इस भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत कम, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन्हें सहज कर रखना, उन्हें सम्मान देना और उन्हें समय पर व्यक्त करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है।